फाइनली आज हमारे बिजनेस की वेबसाइट कंप्लीट हो गई, बन गई। सीन देखा वो बचपन वाली जिया मैंने देखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसी ऐसी हो रही है, ऐसी ऐसी हो रही है। वेलकम बैक टू अवर दुनिया दोस्तों। मैं गार्डन में आया हुआ हूँ, देखो मस्त नीचे बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ और वहाँ पे टक्कू अपना टाइम पास कर रहा है। ये कालू मेरे पास आ गया था, ये मेरे साथ बातचीत कर रहा था और टक्कू को दूर रहना है, टक्कू को बाहर खेलना है, क्योंकि क्या है ना कि ये तो बाहर ही रहता है हर टाइम और टक्कू घर के अंदर रहता है, इसलिए मेरे से दूर भाग रहा है। मैंने खोल दिया था और ये बाहर रहता है इसलिए मेरे पास आ रहा है। ये दुनिया का भी अलग ही सिस्टम है। खैर यहाँ पे बैठ के तो मैं बढ़िया अपना जाप कर रहा था। ये देखो मेरा काउंटर मेरे हाथों में हमेशा होता है और मैं जाप करते रहता हूँ। आज पहली बार हुआ है ऐसा कि मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, नहीं तो रोज़ मैं इसके साथ वॉक करते रहता था। आज बहुत चल लिया मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं घूम के बैठ जाता हूँ, इसको घूम लेने देता हूँ, क्योंकि इसका तो ख़त्म ही नहीं होगा। ये थक के इसकी हालत ख़राब हो जाए तो भी ये रुकेगा नहीं। घर के अंदर ही रहता है ना और थोड़ा हाइट में घर है, इस रीज़न से नीचे का बाहर का खुला नज़ारा इतना मिल नहीं पाता है। बालकनी से कितना ही दिख जाएगा। अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पे टाइम पास करूँगा, अपना जॉब कंप्लीट करूँगा, तब तक इसको घूमने दूँगा। वहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो बड़े ध्यान से देख रहा है। ये ना अपने आप को पता है CID समझता है। हाँ सही में जो CID कुत्ते होते हैं ना, ये वैसा समझता है अपने आप को। थोड़ी सी भी आवाज़ होगी सूंघने जाएगा, देखने जाएगा। खैर आज हमारा जो गिफ्ट है, अरे गिफ्ट बोल रहा हूँ, पार्सल भाई, पार्सल 8 पार्सल हैं। वो लेने वाला आता होगा, जिया को समझेगा नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या आराम से बैठा हुआ पे, चल टक्कू अपने को जाना पड़ेगा भाई, अपन फोकट आराम से बैठे हैं। अब भी याद आया बोलते बोलते पार्सल वाला आएगा, पार्सल वाला आने वाला है तो सही तरीके से देना है। अभी क्या नया नया है ना, तो मैं नया नया दूंगा, जिया को दिखाऊंगा कि किस तरह से किसको देना है। अलग अलग कंपनी वाले आने वाले, एक बार मैं स्टार्टिंग में जिया को समझा दूंगा तो फिर उसके समझ में आ जाएगी। फिर हर बार ऐसा टेंशन लेके भागना नहीं पड़ेगा मुझे, मैं कहीं पे भी रहूँगा। हाँ उसके बाद वेबसाइट के थोड़े से काम हैं। मैंने खुद अपनी वेबसाइट डिज़ाइन किया हूँ, खुद, किसी और से नहीं करा है बिल्कुल भी। A to Z मेरा ही है और उसमें अभी थोड़ी सी R&D चली रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल ही रहा है। कुछ ना कुछ उसमें मैं चेंजेस ला ही रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब हो गया चेंजेस ला के। 1-2 चीज़ें और करना है मुझे और फिर उसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स ऐड करना है। यहाँ तक कि जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास है ना, उसमें से आधी की भी लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। अभी और सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है लेकिन लिस्टिंग ही नहीं कर पा रहे हमारी वेबसाइट में, ताकि लोग देख सके। अरे काम ही इतना पड़ जा रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। चलो कोई नहीं, अभी मैं घर पहुँचता हूँ, फटाफट काम में लगता हूँ। देखो चल लेट हो गया बाबू। देखो जब भी हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं ना, तो लाइन से सब कुत्ते आते हैं ट्रीट खाने के लिए। आज ये आई है बेचारी और मेरे पास ट्रीट ख़त्म हो गई है, नहीं तो रोज़ बची रहती है। ख़त्म हो गई बाबू, आज ख़त्म हो गई। गुंडी, इसका नाम गुंडी है। देखो कितनी सुंदर गुंडी है ये, मांग रही है मेरे से ट्रीट। टक्कू चल, वो परेशान हो गई, उसका लड़का आ जाएगा। इसके लड़के नहीं तो खाया है, इसके हिस्से की ट्रीट इसका बेटा आया था, वो खा के गया। कल आऊँगा, कल दूँगा, हाँ कल दूँगा। बढ़िया से ये अभी मैंने अपना जो ऊपर का पेज होता है ना, वो जो आप जैसी वेबसाइट में जाएंगे जो दिखेगा, वो मैंने डिज़ाइन कर लिया। पता नहीं यार गैस की स्मेल इतनी कैसे आ रही है, गैस की स्मेल इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है गैस की। ये टक्कू ने देखो ये हालत कर दिया है। हमारी गैस बंद है कि नहीं? हाँ ये गैस तो बंद है। ये गैस पता है बाहर क्यों रखी हुई है, क्योंकि वहाँ रखने की यहाँ पे डाल के जगह नहीं थी। पहले गैस यहाँ पे रहती थी लेकिन वास्तु के कारण हमने चेंज कर दिए। बाकी जहाँ से भी आ रही है स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। खोल के देखूँ क्या? यहीं से आ रही है 100%। क्या करें यार, ये सब लगा दूँ क्या खिड़की विड़की? गैस की स्मेल कहाँ से आने लगी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रही है। लगा दिया भैया, ये प्रॉपर पैक कर देता हूँ। जिया अब तक सो रही है, मैं इसको एक बार एक्सपोर्ट मारता हूँ, फिर जिया को जाके उठाता हूँ। एनिमेट में देखो कैसा लगेगा ये थोड़ा सा स्लो है क्या? ये कैसा है ये, अगर देखे तो नहीं यार, यही अच्छा लग रहा है, बाकी तो सब सही है। मुझे नहीं लगता। ये स्केच क्या है? अच्छा ये सिर्फ इसके लिए आ रहा है, ओके। तो आज सुबह सुबह सो के उठी थी और उठते से ही मुझे पार्सल मिला था, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर करी थी। रोज दिखा रहे थे आज आने वाला है, आज आने वाला है, लेकिन फाइनली अब आ गया। ये आप
देखो उल्टा रखी, उसमें से बड़ा गिरना भी चालू हो गया, 2-3 गिर गए। ये मैंने देखी थी कि बीजे हैं जो कि उगाते हैं ना वेजिटेबल्स, और 50 टाइप्स के सीड्स है इसमें, कि मतलब 50 टाइप की वेजिटेबल्स और सलादें जो भी चीज़ें होती है उगा सकती हूँ। और ये उगाओ का ही है, देखते हैं उगाओ उगाने में मदद करता है कि नहीं करता है। इसको मैं अभी थोड़ी सी मिट्टी उट्टी मुझे मंगानी है, जो पापा के वर्कर है उनसे मैं मंगाऊंगी, और कोकोपीट मंगाना है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मंगानी है। मंगा के मैं अपने बालकनी को चाह रही हूँ कि मैं होम गार्डन बना दूँ, इतनी सारी सब्जियां उगा दूँ, इतनी उगा दूँ कि पागल जाऊँ देख देख के। खड़े होने की जगह ना बचे। हाँ, खड़े होने की जगह ना बचे, इतना उगा डालो। तो बालकनी क्या काम करते हैं? बालकनी वैसे भी काम ही क्या करते हैं, करते भी क्या है बालकनी में, करता है ना। तो टक्कू के लिए जगह तो है, यहाँ रह जाएगी। दोनों बेडरूम वाले बालकनी में, एक तो बीच वाले बेडरूम बालकनी में कभी झांकने भी नहीं जाते हैं, और किचन में भी थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ उगा दूंगी। और मुझे ना बचपन से ही मतलब सब चीज़ें उगाना पसंद है, प्लांट्स हो, वेजिटेबल हो, सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा था कि मैं शायद फार्मर ही बन रही थी, हाँ कि मतलब उगाने का मुझे इतना ज़्यादा शौक है, लेकिन बहुत सालों से ऐसा कुछ उगा नहीं पाती, क्योंकि शहर में रहना, बालकनी जैसी चीज़ें होती है। बचपन में जो मैंने प्लांट्स लगाई थी अपने गांव में जाके, वो आज बड़े बड़े फ्रूट्स देते हैं। मतलब कटहल जो मैंने लगाई थी उससे बहुत ज़्यादा निकलता है, मैंगो लगाई थी, गुआवा लगाई थी, नीम तक लगाई, सोचो नीम तो अपने आप उग जाता है फिर भी। और मैंने अनार लगाई थी, अनार तो सूख चुका है शायद, और भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे जो अच्छे खासे अभी फल देते हैं। तो मतलब मेरे हाथ में जादू तो है प्लांट्स लगाने का। मिर्ची ने भी 5-6 मिर्ची दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। जो मिट्टी मुझे मंगाना है वो मंगा के अच्छे से मिक्स करना है और फिर लगाना है। देखती हूँ कि आगे क्या होता है। जैसे जैसे मेरे प्लांट्स ग्रो होंगे ना, सब कुछ आपको A to Z दिखाती रहूंगी। अभी तो मैं देखती हूँ इसमें कितने कितने टाइप की क्या क्या चीजें हैं। हम लोग अभी नीचे घूमने के लिए आए हैं और हमारे बीच में टॉपिक निकला कि इससे बड़ा आखिर कौन सा पाप हो सकता है जो इंसान करे। कौन सा पाप हो सकता है कि कोई किसी को खाना खिला रहा है और दूसरे इंसान को प्रॉब्लम हो रही है कि उसको खाना क्यों खिला रहे हो। उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई भी नहीं नहीं, पाप तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है यार, होता है। और इसको आज की दुनिया में बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं खाना मत खिलाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुत्तों वाला ही मैटर हो गया। हाँ? अरे गायों का भी करते हैं, कुत्तों का नहीं, जानवरों का भी हो गया, जानवर करते हैं आजकल, सभी जानवरों का हो गया। मतलब आजकल गायों लोग पता क्या करते हैं, हमारे मतलब एक जमाना था, मैं सही बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मैं देखता था कि इतने अच्छे से घर पे जो खाना बनता था उसमें एक रोटी गाय की निकलती थी पहले, फिर एक रोटी कुत्ते की बनती थी, और फिर घर के इंसानों की रोटियां बनती थी। इस तरीके से हमारी परवरिश हुई शुरू से, मतलब वो ज़माना ऐसा था। और आज के ज़माने में कोई ये करे तो वो रूढ़िवादी है, वो गलत है। वो कैसे दूसरों को खाना खिला सकता है? अरे क्या होते जा रहा है इस दुनिया को, मेरे को तो समझ से ही बाहर है ये चीज़। लोग अपने अंदर ही नर्क लेके पैदा हुए हैं, लोग अपने अंदर ही नर्क को और बढ़ावा दे रहे हैं, और लोग नर्क में जीते जा रहे हैं। जो तुम बोल रहे थे कुत्तों के बारे में, कुत्तों का नहीं गायों का भी है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया में आते हैं, तो जहाँ पे लोग लड़ाई कर रहे हैं कि गायों को भी खिलाने से, कि तुम हमारे इधर मत खिलाया करो, हमारे इधर गोबर करते हैं, हमारे इधर गंदा करते हैं बैठ के, तो हमारे इधर उनको बीमारी फैलेगा। ये सब चीजों को लेकर लोग आजकल लड़ाई कर रहे हैं। सिर्फ कुत्तों के दुश्मन नहीं, आज कुत्तों के लिए कर रहे हैं, कल गायों के लिए करेंगे, सबसे ज्यादा गायों, क्योंकि गाय रोड पे आजकल अबंडेंट बहुत ज्यादा घूमती हैं। उसके बाद फिर बंदरों के लिए करेंगे, फिर चूहों के लिए करेंगे, फिर बिल्लियों को करेंगे। मतलब इंसान फिर एक दिन ऐसा आएगा एक दूसरे के लिए भी करेंगे। हाँ, वही तो बोल रही हूँ। फिर ये चीज अभी बाहर चल रही है। फिर ये चीज परिवार में आ जाएगी। कोई माँ अपने एक बच्चे को खिलाएगी ना, उसको क्यों खिला रही हो, मेरे को खिलाओ, इस सिचुएशन तक आ जाएगा। वो तो होता ही है। अगर मैंने बहुत सारे गांव शहर में देखे, दो लड़के पैदा करते हैं जिसमें सिर्फ एक को प्यार करते हैं, एक को नहीं करते हैं। मैंने कई सारे लोग देखे हूँ, और वो आजकल ऐसा कर रहे हैं कि जब चांद पे लोग जाने लगेंगे पता क्या करेंगे, जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को एक कीड़े की नजर से देखेंगे कि ये तो गरीब है। और एक्सक्यूजेस देखो, एक जानवर की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है, कोई इंसान खत्म हो जाता है, तो उसके नाम का इतना बड़ा वो बनता है मुद्दा, वो न्यूज में आ रहा है, वो सब आ रहा है, इतने बड़े बड़े आर्टिकल छप जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात है, मानते हैं, लेकिन क्या एक बार भी कोई ये हिसाब लगाने की सोचता है कि एक इंसान की वजह से
कितने जानवर मरते हैं। नहीं लगाते हैं। अभी राजस्थान या कहाँ पे केस आया था, कितने सारे डॉग्स को वो कर दिए थे जो ढंग से बता भी नहीं इन सकते। शॉर्ट ये दुनिया सिर्फ इंसानों की है। हाँ, इंसानों की और है। किसी और की नहीं। ये जो पेड़ ना यहाँ पे पौधे- पेड़ पौधों की जरूरत है, ना पहाड़ों पानी हाँ। की जरूरत है, ना दूसरे जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की जरूरत है, कुछ नहीं। सिर्फ इंसान अपनी चला ले और रह ले, फिर ऐसा सिस्टम है तो ऐसे ही कर ले ना। वही तो तुम पकड़ो। ये नोटिस नहीं कर रहे हो कि लोग धीरे धीरे करते करते पक्षियों को भी खत्म कर चुके हैं। हाँ। पक्षियों और पेड़ को खत्म नहीं किया क्या लोगों ने? लोगों ने पेड़ों को भी खत्म किया, सिर्फ जानवरों के पीछे नहीं पड़े। नहीं तो कल को ये भी आ जाना, हाँ। ये भी आ जाएगा कि पेड़ में पानी क्यों डाल रहे हो, हाँ, आएगा, क्यों डाल रहे हो पानी, हमको दे आ भी दो। सकता है। मतलब और बहुत सारे लोग ना, मैंने ये थिंक यही है, पता है। हाँ। लोग बोलते हैं ना कि कलयुग कलयुग, यही है कलयुग, और इसका वर्स्ट वर्जन आएगा। हर इंसान के अंदर कलयुग है। आएगा। इंसान के अंदर कलयुग, बोलते ना कलयुग कहाँ है कौन है दिखाई नहीं देता। इंसान के अंदर ही परमात्मा, इंसान के अंदर ही कलयुग है। कलयुग वही तो चाहता था कि मैं हर इंसान के अंदर रहूं, बैठूं, उसके मस्तिष्क पे राज करूं, वो कर रहा है। और कोई भी थोड़ा भी अच्छा काम करे तो उसको खत्म करूं, उसका उसको अपोज खत्म करूं। करूं। हाँ, यही मतलब तो है कोई कलयुग। पुण्य या अच्छा काम करेगा सबसे और पहले ऐसी उसको ही खत्म चीजों का शासन होगा। हाँ, और हो समय रहा के है, साथ चल बढ़ रहा जाएगा, है। ऐसी ही चीजें बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, जस्ट हमारा वीडियो खत्म हुआ। वीडियो खत्म होने के बाद हमने सोची कि खाना वाना खाएंगे। दिन भर काम में इतना टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है, खाने वाने का टाइम कभी फिक्स नहीं है। तो मैंने अभी सोची क्या खाऊं यार, फिर दाल राइस था, दाल राइस खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने पापड़ भी करी थी, फिर पापड़ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोची एक काम करती हूँ, फ्राइड राइस करती हूँ, बहुत टाइम से फ्राइड राइस नहीं खाई हूँ। तो वही मैं बना रही थी और बेबी अंदर घर पे बात कर रहा है। तब तक मैं थोड़ा धनिया पत्ता वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि फ्राइड राइस में धनिया पत्ती डालो ना ऊपर से। ये देखो, ये मैं फ्राइड राइस में डाल रही हूँ मटर, प्याज और मिर्ची, और इसमें डालूंगी राइस और धनिया पत्ती। ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सिंपल वाला ही खाना था। यहाँ पर मेरी फ्राइड राइस बन गई है, बस थाली में निकालने ही वाली हूँ। एक्साइटेड हो कि नहीं? बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या मेरी वेबसाइट बन जाने की खुशी में ये बनाई हो? हाँ, तो वही समझ लो, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा फ्राइड राइस हम खा रहे हैं। एक्चुअली बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, बहुत और टाइम से। फाइनली आज हमारे बिजनेस की वेबसाइट कंप्लीट हो गई, बन गई। पूरा मेरा जो वर्कलोड चल रहा था पिछले 8-9 दिन से, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, टाइम पे खा नहीं पा रहा हूँ, अब आज फाइनली खत्म हुआ। कल से जितने मेरे पेंडिंग वर्क्स थे वो सब शुरू होंगे। अब थोड़ा रिलैक्स वापस। लाइफ रुक भी तो गई थी ना, एकदम पूरा रुक टाइम गई थी, उसमें दुनियादारी को समझ में ही नहीं आ रही थी। हाँ। अब थोड़ा रिलैक्स होगा कल से। लेकिन अभी ये खा के देखते कैसा लगता है। रात के बज रहे हैं 2:30 और फाइनली हमारा क्या करके हुआ है, अभी काम खत्म करके काम खत्म करके, मतलब हमारे जो जो मतलब देना था हमको पार्सल्स, वो सब पैक करके कंप्लीट हुए जस्ट। और इतने बजे हम सोने जा रहे हैं, इसकी हालत देखो। आज मैंने 4 चीजें सिखा क्या दिया, नींद के मारे हालत खराब हो गई। जैसे बच्चे रहते हैं ना हम, तो हमको पढ़ाई करने वाली नौबत आती है तो कितना हमारे लिए टफ होता है वो पढ़ाई करना, वो असाइनमेंट कंप्लीट करना। वैसे ही आज मैंने इसका सीन देखा, वो बचपन वाली जिया मैंने देखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसी ऐसी हो रही है, ऐसी ऐसी हो रही है। लेकिन फिर भी काफी कुछ सीख गई। क्या क्या सीख गई तुम बता? प्रिंटिंग सीख गई, कैसे इनवॉइस और सारी चीजें प्रिंट जनरेट करना करते हैं। है, और फॉर्म भरना सीख गई, और कैसे लोगों को शिप करना है अपना सब सामान, वो भी सीख गई। पूरा ही सीख गई, मतलब सब सीख गई। 1-2 बार और प्रैक्टिस करोगी तो पूरा बन जाएगा कि नहीं? कर लूंगी। चलो अच्छा हुआ, मेरा काम अब थोड़ा हल्का होगा। मैंने फूड वो कैसा प्रिंटर बनाई बंद करके थी? रखी होंगी नहीं? तुम रखोगे? हाँ? मैंने फूड कैसा बनाई थी? बहुत टेस्टी बनाई थी, मजा आ गया था खा के। मतलब बहुत दिन बाद इतना टेस्टी खाने को मिला, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो बहुत खाया और मैंने यार, वो राइस था सिंपल, मतलब फ्राइड राइस, लेकिन बहुत टेस्टी था। खैर अब ये व्लॉग अच्छा खासा बन गया, बहुत दिनों बाद हमने प्रॉपर व्लॉग बनाया। अब तक देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और अगले व्लॉग में मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।